अंदरूनी हालात दहशतगर्दी के हवाले से भी आपके सामने हैं कि किस तेज़ी के साथ ये दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। उन सूरत हाल में जो किरदार हमारा अपोजिशन जमातों का है वो सबसे अहम है। अगर इन्होंने एक इंतहा पसंद तंजीम की तरह काम करना है तो रियासत का रवैया वही होगा, और बाकी सियासी जमातों के लिए जो स्पेस है उनसे इंगेज करना वही होगा। पाकिस्तान किसी एक सियासी जमात की लंबी इनिंग्स से नहीं, सियासी इस्तेहकाम से मजबूत होगा। किस जमात ने लंबी इनिंग्स खेलनी है ये फैसला आवाम करेंगे। इंतहा पसंदी की सियासत पर सख्ती होगी तो फिर आप शिकवा नहीं कर सकते। पीटीआई के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। ऑपोजिशन ने इंतहा पसंद तंजीम के तौर पर काम करना है तो रियासत का रवैया यही होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासी तकसीम नहीं होनी चाहिए, सियासी जमातों को बातचीत से सियासी रास्ते निकाला होंगे। सदर जरदारी को मौजूदा हालात में किरदार अदा करना चाहिए। हम कबल अज वक्त इलेक्शन का मुतालबा नहीं कर रहे मगर कभी तो होंगे। विफाकी हुकूमत माशी बहरान हल करना चाहती है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल अपनाना होगा। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर दी टेलीग्राफ ने भी मोहर जब्त कर दी। बरतानवी जरीदे का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अस्करी हिकमत अमली की भरपूर तारीफ। आर्टिकल में लिखा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अस्करी और सिफारती महाज पर फ्रंट फुट पर खेले। एबी गेट हमले के मुल्जिम की अमरीका हवालगी ट्रंप इंतजामिया से करीबी ताल्लुकात का टर्निंग पॉइंट बनी। पाकिस्तान का ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करना गैर मामूली सिफारती इकदाम साबित हुआ। पाकिस्तान ने महज बयानात नहीं ठोस नताइज देकर एतमाद हासिल किया। वाशिंगटन में भारत की शदीद लॉबिंग के बावजूद पाकिस्तान को वाज़ेह सिफारती सबकत हासिल हुई। पाकिस्तान को कई ममालिक के मुकाबले में बेहतर तिजारती टैरिफ रियायतें दी गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ओवल हाउस में बराह रास्त रसाई मिली। बैनुल-अक़वामी जरीदे कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू का भी पाकिस्तान की अहमियत का एतराफ़। लिखा, पाकिस्तान ने जोग्राफियाई, दिफाई और सिफारती अहमियत को मौसर हिकमत अमली के जरिए एक बार फिर मनवाया। पाक अमरीका ताल्लुकात नए स्ट्रेटेजिक मरहले में दाखिल हो चुके, मईशत, मादनियात और खित्ते में इस्तेहकाम मरकजी हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद में कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑन्कोलॉजी और रेडियोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं, जानलेवा बीमारी में मुब्तला मरीजों का इलाज इंसानियत की बड़ी खिदमत है। दुखी इंसानियत की खिदमत से बढ़कर कुछ नहीं। दूसरे शहरों का रुख करने वालों को मकामी सतह पर बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। मैं खुद भी कैंसर जैसे मूसी मर्ज का शिकार हुआ। अंदाज़ा है वसाइल से महरूम अफराद के लिए कैंसर का इलाज कराना कितना मुश्किल है। वज़ीर आज़म ने मीर वाइस मौलवी मोहम्मद फारूक शहीद मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह भी किया। सस्ती अशिया, मेयारी माल, अवाम खुश, दुकानदार खुशहाल। थैंक यू वेरी मच। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। पंजाब में मुल्क का पहला और मुनफरिद सहूलत ऑन दी गो बाजार, अवाम की तवज्जो का मरकज। सीएम सहूलत ऑन दी गो बाजार में रेडी बानों को बाइज्जत रोजगार और शहरियों को मयारी और सस्ती अशिया मिलने लगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर रेडी बानों को 400 से ज़ायद स्टॉल्स की ओपन कुरानंदाजी के जरिए अलॉटमेंट। लाहौर में पहले मरहले में 10 मकामात पर सहूलत ऑन दी गो बाजार खुल गए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का पीएसएल 23 मार्च को शुरू कराने का ऐलान। लेजेंड क्रिकेटर वसीम अकरम पीएसएल के ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर। कहते हैं रवा बर्स मुल्तान सुल्तान्स को पीसीबी खुद ऑपरेट करेगा। टीम के सरबराह का ऐलान कुछ दिनों में कर देंगे। इवेंट खत्म होने के बाद मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी करेंगे। 2 नई टीमों की बिडिंग के लिए 10 पार्टियों ने क्वालिफाई कर लिया। शाहीन्स टीम को इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार करना चाहते हैं। अंडर 19 खिलाड़ियों को वजीफा भी दिया जाएगा। भारतीय फौज की सोशल मीडिया पर पाबंदी के पसे पर्दा छुपे तल्ख हकाइक आश्कार। मोदी हुकूमत और भारतीय मिलिट्री क़यादत पर बढ़ती तनकीद के रद्द अमल में भारतीय फौज ने सोशल मीडिया की नई पॉलिसी जारी कर दी।
BBC के मुताबिक इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स समेत दीगर सोशल मीडिया ऐप्स पर भारतीय एहलकारों के तबसरे लाइक या शेयर करना ममनू करार। भारतीय फौज पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल को सख्ती से महदूद करने के इकदाम से कई सवालात जन्म लेने लगे। बिहार में भी भारतीय फौजियों की वर्दियां पहनकर हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल। सोशल मीडिया पर पीटीआई की मकबूलियत का पर्दा चाक हो चुका। बानी की सोशल मीडिया पर मकबूलियत के दावे फरेब हैं। सोशल मीडिया पर प्रोपोगेंडा करके मकबूलियत का ड्रामा किया जाता है। वजीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है, पीटीआई के सोशल मीडिया पर कोई हकीकी फॉलोअर्स नहीं, तमाम झूठे फॉलोअर्स बना रखे हैं। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सरगर्मी महदूद है। पीटीआई की सियासत मनफी बयानिए झूठ पर मबनी है। तहरीक इंसाफ की हकीकत अवाम के सामने आश्कार हो चुकी। माशाल्लाह स्ट्रीट मूवमेंट कल रात से बांग्लादेश की तस्वीरें लगाकर खुश हो रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की वजीर आला सुहेल अफरीदी पर तनकीद। ट्वीट में लिखा, आज दिन की रोशनी में पोल खुल गया, कोई नारों का जवाब देने वाला भी ना मिला। बहुत सैर कर ली पाकिस्तान के यूरोप लाहौर की, अब खुदा के लिए वापस तशरीफ ले जाएं और लाहौर को सुख का सांस लेने दें। बहुत प्रोटोकॉल भी देख लिया, अब खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की दाद रसी भी कर लें, इनकी भी सुन लें वापस जाकर। इमरान फारूक के असल कातलों का पता चला, इतनी 4 लाइनें लिखकर ये जमा कराए और शुरू हो जाए। हिम्मत करे, नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। मेरी कौम बड़ी बदकिस्मत है, ये जो मुहाजिर कौम है ना, बड़ी बदकिस्मत है। हम तो कभी कभी अब सोचते हैं तो पता नहीं क्या गलती हुई हमसे, कैसा क्रिमिनल मिला हमें। 40 साल लगा दिए इसके पीछे, अभी भी ये बच्चे खा रहे हैं, पूरी नस्ल खा गया मेरी ये। इमरान फारूक को बानी एमक्यूएम ने कत्ल कराया था। बानी एमक्यूएम की सालगिरह पर इमरान फारूक के कत्ल का तोहफा दिया गया। कत्ल की सारी तफसील और तमाम सबूत हमारे पास हैं। रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफ़ा कमाल का दावा, कहा बानी एमक्यूएम मगरमच्छ के आंसू बहाता है, हमारी पूरी नस्ल खा गया, अब भी बच्चे खा रहा है। इमरान फारूक की अहलिया की लाश पर बानी एमक्यूएम ने नाटक किया। इमरान फारूक के कत्ल की तहकीकात कराएं, मैं पेश होने के लिए तैयार हूँ। विफाकी वजीर का बानी एमक्यूएम को चैलेंज। इसराइल का सोमालीलैंड को तस्लीम करने का फैसला मुस्तरद। पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक का मुश्तरका मज़म्मती इलामिया जारी। कहा, इक़दाम से अफ्रीका के हान और बहीरे अहमर के खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए शदीद खतरा है। इसराइली इक़दाम आलमी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफवर्जी है। सोमालिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत करते हैं। सोमालिया के किसी हिस्से की हैसियत तब्दील करने की हर कोशिश नाकाबिल कबूल है। सोमालीलैंड से मुतालिक इक़दाम को फ़लस्तीनी मसले से जोड़ना मुस्तरद करते हैं। फ़लस्तीनी अवाम के नाकाबिल तस्दीक हुकूक पर समझौता कबूल नहीं किया जाएगा। OIC के वज़ीर ख़ारजा के जारी इलामिये में पाकिस्तान, सऊदी अरब, फ़लस्तीन, कतर, सोमालिया और सूडान शरीक, तुर्किया, यमन, उर्दन, मिस्र, अल जज़ायर, कोमोरोस, जबूती, गम्बिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया और मालदीव भी इलामिये का हिस्सा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अहमद अब्दुल-आती से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार किया। इलाकाई आलमी उमूर, बिलखसूस सोमालिया और यमन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका अज़्म की तजदीद। मेयर कराची ने चिड़ियाघर में बैनुल-अक़वामी मेयार की जदीद सहूलियात का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, ज़ू में आलमी मेयार के पिंजरे बनाए गए हैं, कुछ अरसे में ज़ू के किचन को भी पब्लिक कर देंगे। चिड़ियाघर के लिए 20 साल पहले आखिरी जानवर खरीदा गया था। हमने फैसला किया है अब मज़ीद कोई जानवर नहीं खरीदा जाएगा। बातें करने से कुछ नहीं होता, आज ज़ू को बंद करें तो ज़मीन पर कब्जा हो जाएगा। शहर में आलमी मेयार की सहूलतें देने पर खुशी है।
पाकिस्तान का जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग की जानिब एक और अहम कदम। इस्लामाबाद के पाक चाइना सेंटर में मेड इन पाकिस्तान ड्रोन टेक्नोलॉजी की बैनुल-अक़वामी नुमाइश। खुदकार निगरानी करने वाले ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम्स और धमाका खेज मवाद को महफूज मकाम पर मुंतकिल करके नकारा बनाने वाले जदीद रोबोट्स में शुरा की खास दिलचस्पी। गिलगित बल्तिस्तान के बलाई इलाकों में बर्फबारी, वादियों की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो गया। सयाहों ने बड़ी तादाद में वादी नलतर का रुख कर लिया। उधर सवात के खूबसूरत और बर्फ पोश सियाहती इलाके कलाम मटलान में स्नो फेस्टिवल तीसरे रोज भी जारी। बर्फ पर रवायती खेलों ने शायकीन को खूब महसूस किया।